बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों का मौसम था। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ अकबर और बीरबल महल के तालाब के आसपास घूम रहे। अचानक उनके बीच धन के विषय को लेकर बहस होने लगी। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा तो यह मानना है कि पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं बीरबल, इस संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बादशाह अकबर बोले। क्षमा करें जहांपना, गरीब आदमी कई बार धन पाने के लिए किसी भी तरह का कष्ट सहने को भी तैयार हो जाता है। बीरबल बोले। परंतु बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे के लिए कोई इंसान सारी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बेशक, मैं आपको ऐसा इंसान खोज कर दिखा सकता हूं, बीरबल ने कहा। अकबर बोले, अगर कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी के बीच पूरी रात बिता सका तो मैं उसे सोने की 1000 मोहरें इनाम में दूंगा। अगले ही दिन बीरबल अपने साथ एक दुबले पतले और गरीब आदमी को दरबार लेकर आए जो चुनौती लेना चाहता था। अकबर ने कहा, बहुत अच्छे बीरबल, अगर यह आदमी सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहने में कामयाब रहा तो मैं इसे सोने की 1000 मोहरें इनाम में अवश्य दूंगा। अगली सुबह वह आदमी दरबार आया और अपना इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें सर्दी नहीं लगी? आखिर तुम सारी रात उस ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? वह आदमी बोला, महाराज, बहुत दूरी पर कहीं एक दीपक जल रहा था। मैं उसे ही देखता रहा और उसकी गर्मी ने मुझे मेरी चुनौती पूरी करने में मदद की। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। वे बोले, तुम्हें तो दीपक से गर्मी मिलती रही, तुम्हें यह इनाम नहीं मिलेगा। उस आदमी ने सारी बात बीरबल को बताई। बीरबल अकबर को सबक सिखाना चाहते थे। वे अगले दिन दरबार नहीं गए। अकबर ने अपने एक दरबारी को भेजा कि वह बीरबल को बुलाकर लाए। दरबारी ने आकर कहा, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। जब खिचड़ी तैयार हो जाएगी तो वे उसे खाकर ही दरबार में आएंगे। शाम हो गई पर बीरबल नहीं आए। जब बादशाह से रहा नहीं गया तो वे बीरबल से मिलने उनके घर चले गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि खिचड़ी पकाने का बर्तन कम से कम 10 फीट की ऊंचाई पर टंगा था और जमीन पर आग जल रही थी। अकबर यह देखकर चकरा गए। उस बर्तन को पूरी आंच तो मिल ही नहीं रही। भले ही तुम कितने भी दिन क्यों न लगा लो, तुम्हारी खिचड़ी नहीं पकने वाली, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, जब इस बर्तन को 10 फीट की ऊंचाई से आंच नहीं मिल रही तो किसी इंसान को इतनी दूरी पर रखे दीपक की लौ से गर्मी कैसे मिल सकती है? अकबर समझ गए कि बीरबल उनसे क्या कहना चाह रहे थे। अगले ही दिन उन्होंने उस आदमी को बुलवाया और उसका इनाम देकर विदा किया। बहुत समय पहले भारत के महान मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की जरूरत होती थी जो उनकी समस्याओं का हल निकाल सकें और उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। इसी कारण से उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में शामिल किया था। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल पहली बार अकबर से मिले थे। यह कहानी यह दर्शाती है कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर का दिल जीता और उनके दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बीरबल का परिचय। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बेहद बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उनके पास हर समस्या का हल था और वे हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे।
एक दिन बीरबल के गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बीरबल भी साधु से मिलने गया और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। साधु की सलाह। साधु ने बीरबल की बुद्धिमानी और ज्ञान की प्यास को पहचाना। उसने बीरबल को सलाह दी कि वह दिल्ली जाए और वहां के सम्राट अकबर से मिले। साधु ने कहा, अकबर महान सम्राट हैं और उनके दरबार में कई ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं। तुम्हें वहां जाकर अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना चाहिए। वहां तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान मिलेगा। बीरबल ने साधु की सलाह मानी और दिल्ली की ओर चल पड़ा। उन्होंने अपने साथ केवल कुछ जरूरी सामान लिया और यात्रा पर निकल पड़े। दिल्ली की ओर यात्रा। बीरबल की यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और चतुराई ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। एक दिन बीरबल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की चमकधमक और विशालता देखकर बीरबल को अचंभा हुआ। लेकिन वे जानते थे कि उनका लक्ष्य अकबर से मिलना है और उनके दरबार में स्थान प्राप्त करना है। अकबर से मुलाकात। बीरबल ने पहले दिल्ली की गलियों और बाजारों में घूमकर वहां के लोगों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पाया कि अकबर के दरबार में जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए किसी सिफारिश या निमंत्रण की आवश्यकता होती है। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक तरकीब सोची। एक दिन बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ज्ञान और चतुराई का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को चतुराई भरे सवाल पूछे और उनके जवाब दिए। उनकी हाजिर जवाबी और ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उन्हें सुनने लगे। धीरे धीरे बीरबल की चर्चा पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दरबार में प्रवेश। अकबर के दरबार के कुछ दरबारियों ने भी बीरबल की चर्चा सुनी। उन्होंने अकबर को बताया कि शहर में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति आया है, जो लोगों के सवालों का बड़ी ही चतुराई से जवाब दे रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। अगले दिन बीरबल को अकबर के दरबार में लाया गया। दरबार में कई ज्ञानी और बुद्धिमान लोग मौजूद थे। अकबर ने बीरबल का स्वागत किया और उनसे उनके ज्ञान और बुद्धिमानी के बारे में पूछा। बीरबल ने विनम्रता से अपनी यात्रा और साधु की सलाह का पूरा किस्सा सुनाया। पहली परीक्षा। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर उन्हें परखने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, अगर तुम सच में इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे यह बताओ कि इस पूरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने इस दरबार को बनाया है और इतने सारे बुद्धिमान लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। अगर आप इतने बुद्धिमान नहीं होते तो यह दरबार भी नहीं होता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बीरबल वाकई बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में शामिल करने का निर्णय लिया। बीरबल की दरबार में नियुक्ति। अकबर ने बीरबल को अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर के दरबार को और भी सजीव और ज्ञानवर्धक बना दिया। वे हर समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और चतुराई से निकालते थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ने अकबर का दिल जीत लिया था। बीरबल का योगदान। अकबर और बीरबल की जोड़ी अद्वितीय थी। दोनों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को कई कठिनाइयों से बाहर निकाला और राज्य की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बीरबल की प्रसिद्धि।
बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। उनके और अकबर के किस्से आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि ज्ञानवर्धक भी होती हैं। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि अगर व्यक्ति में सच्ची लगन और बुद्धिमानी हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने न केवल उन्हें अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, बल्कि उनके और अकबर के रिश्ते को भी मजबूत बनाया। उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार बीरबल की पहली मुलाकात और उनकी बुद्धिमानी की यह कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी चतुराई और ज्ञान से महानता प्राप्त कर सकता है।